है। हाँ, शिव बाबा मनन चिंतन में मस्त होता होगा तो हमको भी संग का रंग लगे। शिव बाबा निराकारी स्टेज में स्थिर होगा तो हमको भी निसंकल्प बने रहने की प्रेरणा मिलेगी, सहयोग मिलेगा। इसलिए सदा सत्य का संग करें। क्यों? कौन है सत्य? है? एक बाप सच्चा और बाकी सब झूठ। सत्य का संग तारे और झूठ का संग मोरे। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की वो स्टेज आएगी, लेकिन नंबर बार आएगी कि वो अपने नंबर पर सत्य का ही संग करेंगे बुद्धियों से। क्या? मन्मना भव, जो कहने वाला है उसी की स्टेज में टिकेंगे, दूसरा कोई संकल्प नहीं। और सारे संसार की ये स्टेज बनेगी। अभी क्या है? तुंडे 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 मतिर्भिन्ना। हर एक के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बुलबुले बुदबुदे फूट रहे हैं। मन अलग अलग प्रकार की बातें बुदबुदा रहा है। जो शंकराचार्य ने बोला कि हम सब आत्माएं सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे स्पाइसेस। सागर में बुलबुले उठते हैं, छोटे बड़े मध्यम मिक्स होते रहते। तो हम सब आत्माएं ज्ञान सागर के बुदबुदे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि सागर खारा है तो बुदबुदे भी खारे। लेकिन भगवान क्या खारा है कि मीठा है? तो मीठा है। फिर किसके लिए कह दिया? ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बता दिया, सागर खारा भी और सागर मीठा भी। तो वो कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? मनुष्य सृष्टि का बाप ही सागर है। इस सागर में कौन से जानवर सबसे जास्ती संख्या में पलते हैं? मछलियां। भांति भांति के रंग की मछलियां हैं। एक धर्म की धारणा से आई है या अनेक धर्मों की धारणा से आई है? अनेक धर्मों की धारणा वाली। तो सागर में जो भी मछलियां हैं, तो मछलियों में बड़े से बड़ी मछली का नाम क्या है? मगरमच्छ, घड़ियाल, मत्स्यावतार।
10 अवतार बताए, उनमें एक अवतार का नाम मत्स्यावतार। मत्स्य माने मछली। वो मत्स्यावतार पहले छोटे रूप में होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब आता है, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में फाउंडेशन जब लगाता है तो बहुत छोटे रूप में, तो क्या होता है, फिर वो मछली बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। पहले चुल्लू में आती है, फिर चुल्लू से कमंडल में आती है, फिर बड़ी हो जाती है तो बड़े में डाली जाती, फिर बड़े नाद में डाली जाती, फिर बड़े सरोवर में डाली जाती, फिर नदी में डाली जाती। नदी का जल भी रुकने लगता है तो सागर में। कहाँ है वो सागर, कहाँ है वो नदी जो शास्त्रों में ऐसा गायन है? कौन सा सागर गाया हुआ है, कौन सी नदी गाई हुई है? वो नदी और सागर का मेला कहाँ होता है? कलह केस कट्टा। कलह क्लेश कट्टा वाले नगर में वो मछली जो मत्स्यावतार के रूप में गाई हुई है, वहां उसकी बहुत मान्यता है। कौन सी देवी के रूप में? महाकाली के रूप। काली, कलकत्ते वाली, क्या कहना है? काली कलकत्ते वाली। ऐसी काली है कि कलह क्लेश सब इकट्ठा हो जाए। उस पर कौन सवारी करता है? बड़े से बड़े माछले के ऊपर कौन सवारी करता है? गंगा सवारी करती। कहाँ सवारी करती है? हैं? कौन सा देश है जो मगरमच्छों का देश गाया हुआ है? कौन सा? मगरमच्छ। कौन सी नदी है जिसमें वो मगरमच्छ बहुत आते हैं? गंगा नदी। वो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अव्यक्त वाणी में इशारा दे दिया, सिर्फ पूछा है गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली, माने अल्लाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कानपुर से। जरूर से गंगा ने सात्विक स्टेज में इतना ज्ञान सुना होगा, कन्या के रूप में जो मस्तक में जटाओं में कन्या के रूप में दिखाई जाती है। दिखाई देती है नहीं? सात्विक स्टेज में
इतना जाति ज्ञान सुना कि कान ही पूर गए। इस स्थान का नाम पड़ा कानपुर। वो पहला शहर है यूपी का। जहाँ गंदे गंदे नालों का ढेर कचरा पड़ना शुरू होता है। तो गायन क्या होता है? राम तेरी गंगा मैली, शिकायत करते हैं। माने तेरी गंगा है क्या? ज्ञान का डोज दे दे करके तूने पैदा की है। कोई बच्चा या बच्ची बहुत सर्विसेबल होती है, सेवाधारी होती है, तो बाप क्या करते हैं? उस बच्चे को या बच्ची को सर पर चढ़ा लेते हैं प्यार की वजह से। तो वही गंगा की बात है। फिर कानपुर से निकलती है तो इलाहाबाद का नाम क्यों लिया? इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 3 नदियां? गंगा, यमुना और सरस्वती जगदम्बा। जहां से ये दोनों नदियों का मेल, गंगा यमुना का मेल आगे बढ़ता है तो कौन सा शहर आता है बड़ा? बनारस। जैसा नाम वैसा काम। बेहद का बनारस बन जाता है, जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। क्या? जो रस मिलता है वो मनन चिंतन मंथन नहीं करना पड़ता। जो भी जाते हैं निश्चय बुद्धि हो करके, बाप के घर में जन्म लेकर के, निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनते हैं और बना बनाया ज्ञान का रस ग्रहण कर लेते हैं। जब तक वो रस न लें तब तक ईश्वरीय वाणी का रस नहीं ले सकते। ईश्वरीय वाणी समझ में आएगी ही नहीं। जैसे बेसिक ज्ञान लेते हैं, कोर्स लेते हैं तो बेसिक ज्ञान समझ में आता है, नहीं लेते हैं तो गहराई से नहीं समझते। आज लेंगे कल टूट जाएंगे। ऐसे ही एडवांस ज्ञान जो लेते हैं, गर्भ में पकते हैं, बाप के घर में जाकर के पकते हैं। वहीं गर्भ में खाना, वहीं गर्भ में पीना, वहीं गर्भ में लेन देन करना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट।
अगर यदा कदा खुदान खास्ता बाहर की दुनिया से कनेक्शन हो गया तो भट्टी कैंसिल। यहां तक कि फोन से बात भी नहीं करना, चिट्ठी भी नहीं लिखना, इतना अंदर ही अंदर सारा दाना पानी मिलता। बेहद बाप के बेहद बच्चे को अगर एक भी दिन बाहर चला गया घूमने फिरने तो कौन सी शूटिंग हो जाती है? घूमना फिरना भूतों का काम बन जाता, पक्का हो जाता। भूत प्रेतानी आत्मा बनने वाली है, दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो बच्चे तैयार होते हैं, ज्ञान का बना बनाया रस लेते हैं, वो कहाँ के वासी हो जाते हैं? बनारसी, बनारस के वासी हो जाते हैं, पक्के हैं। तो बनारस का दूसरा नाम क्या है? वाराणसी। एक वरुणा नदी है और एक नदी है जो वरुणा नदी से मिलती है तो मिलने के बाद तलवार का रूप धारण कर लेती। असी माने तलवार। उस नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी से मिलती है? वरुणा नदी। बहुत गहरी नदी है। ऊपर से किनारे से देखेंगे तो ऐसे देखने में आता है जैसे कुएं में जाकर है। गहरी माने है अंदर की बात अंदर रखने वाली या किनारे पर बाहर छोड़ देने वाली? अंदर रखने वाली। परिवार की बात को बाहर फेंकने वाली नहीं। परिवार में बच्चों के पोता मेल बनते हैं, नीचे ऊपर होते हैं, तो उन पोता मेल की बातों को अंदर समाने वाली या फेंकने वाली? अंदर समाने वाली। तो नाम रख दिया वरुणा नदी। ऐसी वरुणा नदी और गंगा नदी के संगम को क्या नाम देते हैं? काशी नगरी। कैसी नगरी? काशी नगरी। काश्य माने तेज। कौन सा तेज है? ज्ञान नहीं, याद का तेज। याद का तेज धारण करने वाली। अव्यक्त बाप दादा ने क्या नाम दिया है? योगिनी। नई दुनिया स्थापन होगी। कौन सी ताकत से स्थापन होगी? है योग बल की ताकत से। पक्के योगी होंगे। पक्के पक्के योगियों का संगठन होगा तो दिल्ली में नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले बनेंगे। जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया
बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, है? कि वहीं पड़े रहते, आना जाना भी करते। तो आजकल कोई भी किला बनाते हैं, महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुमंजिली मकान इमारत बनाते हैं, तो क्या करते हैं? चारों तरफ पर्दा डाल देते, छुपा के रखते हैं। क्यों? ये परंपरा कहां से पड़ी है? संगम युग में भगवान बाप ने आकर के नई दुनिया का फाउंडेशन जब दिल्ली में डाला तो क्या किया? गुप्त रूप में डाला, यह सबको दिखाई देने लगा है। गुप्त रूप में फाउंडेशन डाला। बाहर की दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया है उनको भी पता नहीं। पता होता तो गुलजार मुख से ब्रह्मा की वाणी जब निकल रही थी कि दिल्ली में बाप दादा नई दुनिया की राजाई का फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो बात मानते या मुंह पकड़ते? है? मान लेते। तो उन्हें पता ही नहीं है, बेसिक वालों को भी नहीं पता है, और एडवांस में भी जो दूसरे धर्मों के बीज रूप हैं या दूसरे धर्मों के बीज साबित होने वाले हैं, जो ऐसी चलन चलते हैं जिससे पांडव साबित ही नहीं होते, पंडा के बच्चे ही साबित नहीं होते। क्या खासियत बताई? पंडा के बच्चों की, पांडवों की क्या खासियत बताई? नहीं मालूम है? कौरवों के मुकाबले, यादवों के मुकाबले पांडवों की खासियत बताई है ब्रह्म वाक्य मुरली में। पांडवों की पहचान है कि वो कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। अगर लड़ते झगड़ते हैं तो समझ लें कि अभी तक हम पांडव नहीं बने। जो पांडव उंगलियों पर गिने जाने योग्य है, 5 पांडव गिने जाते हैं जिनके हेड 5 उंगलियां हैं। क्या कितने हैं? 5 उंगलियां। युद्ध स्थिर। क्या? युद्ध स्थिर। अर्जुन ज्ञान के बाण मारने में कौन तीखा? अर्जुन। देश देशांतरों को जीतने में कौन पांडव आगे गया है? अर्जुन। और फिर है
बड़े से बड़ा लंबा चौड़ा। कौन? भीम। ये 3 पांडव हो गए। पांडु की पहली पत्नी से पैदाइश किसे है? कुंती माता के पुत्र। वो कुंती माता कहाँ पलती है? कौरवों के बीच में पलती है। और 2 पांडव नकुल और सहदेव। क्या? नकुल? नकुल माने जो न इस कुल के पक्के, ना उस कुल के पक्के, न देशी ना विदेशी। भारतीय तपस्वी, जीवन बिताने वाले तपस्वी त्यागी भी पक्के नहीं रहते। जो सन्यासी पहले जंगल में रह करके तपस्या करते थे, दीन दुनिया का त्याग करते थे, तो तामसी बनते हैं तो कहाँ घुस पड़ते हैं? शहरों में घुस पड़े। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बना लेते हैं, मठपंथ बना लेते हैं, बड़े बड़े अड्डे बना लेते हैं। और भारत में उन्हें मनचाहा सम्मान नहीं मिलता, तो विदेशों में जाकर के भारत का योग सिखाने लग पड़ते। और विदेशों में बड़ी शोहरत मिलती है। तो न भारत के पक्के रहे, और फिर विदेशी जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले देशी पहचानते हैं या विदेशी पहचानते हैं? विदेशी जब भगवान बाप को पहचानते हैं तो इन देहधारी धर्मगुरुओं को रुखसत कर देते हैं, कोई मान्यता नहीं। बोला है ये सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे कुत्ते की मौत होती है। क्यों? सारी दुनिया को भटकाने वाले कौन हैं? सन्यासी है। और फिर एक है अंतिम पांडव, सहदेव, देवताओं का सहयोग करने वाला, आदि से अंत तक देवों का सहयोगी। सिख धर्म, जिस सिख धर्म से वो सबसे छोटी उंगली निकलती है पांडवों में, मुखिया कौन है? कौन? जिसके लिए बोला पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। 83-84 की बात है। क्या उससे पहले पंजाब की कोई कन्या
ब्राह्मणों की दुनिया में पंजाब से दान के रूप में नहीं आई, समर्पित नहीं हुई ना, फिर क्यों बोल दिया सबसे आगे गई है? इसीलिए बोला ये वो ही छोटे धर्म की छोटी उंगली है, सिख धर्म से निकली हुई, पंजाबी खून से निकली हुई, जो भगवान की ऐसी सहयोगिनी बनती है पांडवों के बीच में कि है तो सबसे छोटी उंगली, लेकिन क्या उठाती है? गोवर्धन पहाड़ उठा लेती है। गौओं की ऐसी वृद्धि करती है, ऐसी गौओं को वृद्धि करके उनका संगठन बड़ा संगठन बनाती है कि पहाड़ जैसा इकट्ठा हो जाता है। तो पहाड़ को बनाने से क्या फायदा? फायदा ये होता है उस पहाड़ के नीचे गोकुल के सारे ही वासी शरण ले लेते हैं, नहीं तो जो देवताओं का मुखिया इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र है, इतनी बरसात बरसाता है, इतने ग्लानि के पत्थर फेंकता है कि सारा गोकुल बोड़म बोड़ होने लगता, बाढ़ में डूबने लग पड़ता। जब ऐसी बाढ़ आती है तो दिखाते हैं कि भगवान ने अपने सबसे छोटी सी अंगुली के ऊपर छोटे से पांडव के द्वारा 16,000 गौओं का वृद्धि करने वाला पहाड़ ऊपर उठाई दिया, और 16,000 की वृद्धि को जब देखा गोकुलवासियों ने, तो उसकी छत्र छाया में अपने को बचा लिया, और दुनिया वालों ने जान लिया कि वास्तव में यही भगवान है जिसने अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर, अंगूठे पर भी नहीं, क्या छोटी सी जो कमजोर से कमजोर उंगली है उसके ऊपर पहाड़ उठा लिया। कवियों की भाषा है, अलंकारिक भाषा होती है, प्रतीकात्मक भाषा होती है कि उंगली पर पहाड़ उठा लिया। वास्तव में वो एडवांस पार्टी की रुद्रमाला के मणकों के बीच में सबसे लास्ट मणका है, कमजोर मणका है, ऐसा कमजोर है कि शास्त्रों में उसे पीपल के पत्ते के रूप में दिखाया है। पीपल के पत्ते में क्या खासियत होती है? पीपल का पत्ता थोड़ा सा भी माया का झोंका आएगा और जोर से हिलता है, तो वो ऐसी आत्मा है
कि माया का थोड़ा भी झोंका आता है और इतनी जोर से हिल जाती है कि लोगों को ऐसा लगता है, जो संसार सागर में रहने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि हल्की नैया जिसके ऊपर कृष्ण भगवान जैसा बिठैया बच्चा पड़ा हुआ है, बच्चा बुद्धि, उस पत्ते में प्रवेश है। कौन है वो पत्ता? है कौन है पत्ता? अरे जगदम्बा का तामसी रूप ही वो पत्ता है जो संसार सागर में पड़ा हुआ है और उसमें ज्ञान चंद्रमा रूपी कृष्ण की आत्मा प्रवेश है। गर्भ में बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश है। गर्भ महल दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर, उस गर्भ महल में बच्चा कृष्ण पड़ा हुआ है। तो बुद्धि रूपी पेट की बात है ना। वो नवैया इतनी हल्की फुल्की है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी हल्की नवैया इतने बड़े सागर में ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, झंझावात की, और वो नवैया अब डूबी कि तब डूबी, ये बच ही नहीं सकती। लेकिन बाप क्या कहते? ब्रह्म वाक्य मुरली में क्या बोला? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी नैया है, उसका नाम महाभारत में दिया है ध्रुवपदी। कैसा पद धारण करने वाली? जिसका पद ध्रुव है, मन निश्चित है, उसके ऊंचे पद को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस ध्रुवपदी की यादगार आज भी कंपिल में बनी हुई है। क्या? द्रौपदी कुंड, ऐसा कुंड ध्रुवपदी कुंड, जहां से दो का जन्म दिखाया गया। क्या? पहला किसका जन्म? ध्रुवपदी का जन्म, द्रौपदी का जन्म। यज्ञ कुंड की अग्नि से जन्म होता है। ये कौन सी अग्नि है? ज्ञान अग्नि। दूसरा जन्म दष्टदुम्न। दष्ट माने बड़ा धष्ट आदमी है, बड़ा अड़ियल है। वही दष्टदुम्न पांडवों का पहला सेनापति दिखाया जाता है। क्या? पांडवों का सेनापति, मार्शल, मिलिट्री का मार्शल। बाबा ने किसे बताया है मार्शल? है शंकर को बताया है कि इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो ये दो आत्माएं हैं, दोनों का पद ध्रुव है। एक को आसमान के सितारों में यादगार के रूप में
कौन सा सितारा दिखाते हैं? ध्रुव तारा दिखाते हैं। जिस ध्रुव तारे के चारों ओर सारे सितारे घूमते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे हो धरती के सितारे। क्या? धरती के सितारे। कौन से सितारे के आसपास तुम्हारी बुद्धि घूमती है? ध्रुव तारे के आसपास घूमती है। इस चक्कर लगाने में कोई सितारे नजदीक हो जाते हैं, कोई दूर हो जाते हैं। ये पुरुषार्थ की दौड़ है ना, तो दौड़ में कोई ध्रुव तारे के नजदीक आ जाते हैं, कोई ध्रुव तारे से दूर हो जाते हैं। तो वो ध्रुव तारा है जो भीम के रूप में दिखाया गया है। नक्षत्र है या ग्रह है? नक्षत्र उन्हें कहा जाता है जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। उनके ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला इस संसार में कोई साकार व्यक्ति नहीं होता। वो धरती का सितारा स्वयं प्रकाशित नक्षत्र कहा जाता है। बाकी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चंद्रमा जैसा उपग्रह है, वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। किसके प्रकाश से प्रकाशित? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। तो बताया वो ऐसा सूर्यवंशी है जिसके सूर्य की गर्मी में, तपत में 100 कौरव मारे जाते हैं। कितने कौरव? कितने थे? 100। और 100 कौरवों को मारने वाला एक। और ढेर के ढेर राक्षस भी मारे जाते हैं हिडम्ब जैसे। कैसे राक्षस? क्या नाम दिया? हिट अम्ब। क्या? जिसकी मां हिट मारने वालों की अम्बा है। और बहन भी। नाम क्या दिया? हिट अम्बा। हिट मारने वालों की अम्बा। ये हिट मारना, ठोकर मारना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ये तो बुरा काम है। ये राक्षसी संस्कृति है या दैवी संस्कृति है? राक्षसी संस्कृति है। राक्षसी संस्कृति में ऐसे हिडम्ब और हिडम्बा जैसे पैदा होते हैं। उन्हें यही सुख पसंद है। देवताई सुख उनको पसंद नहीं आता। तो भीम दिखाया गया। भीम माने है भयंकर है। ऐसा भयंकर पार्ट बजाता है। 100 कौरवों को भी मारता है।
कीचकों को भी मारता है। जिन कीचकों के बारे में मुरली में बोला है, कीचक हैं डर्टी ब्रूट्स, ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ने वाले, उनको कहा जाता है कीचक। कीच पैदा करने वाले, कीचड़ बनाने वाले, व्यभिचारी। ऐसे कीचकों को भीम ने मारा है। 100 कौरवों को भी मारा, कीचकों को भी मारा, और ढेर के ढेर राक्षसों को भी भीम ने मारा। तो ये 5 पांडव हैं। भारतीय धर्म के पोषक हैं। जिनमें 3 हैं द्वैतवादी। कौन से 3 हैं? भीम, नकुल और सहदेव। और बाकी 2 युधिष्ठिर, युद्ध में अंत तक स्थिर रहने वाला। किस आत्मा का पार्ट हुआ है? अरे युद्ध स्थिर, ब्रह्मा वाली आत्मा स्थिर रही। यज्ञ के आदि में जब धोबी घाट की बात को लेकर के सिंधी समाज में बड़े बड़े लोगों के बीच बवंडर पैदा हो गया, तो क्या किया उन्होंने? भाग गए। तो युद्ध में स्थिर रहे हैं? नहीं रहे। और फिर मुरली में तो बोला है कि योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। और माया का एक बड़ा झोंका आया। कोई किशंस के आधार मूर्त आत्मा ने सारे भारत का राज्य अपनी मुट्ठी में लिया और बाबा को पता ही नहीं चला कि ब्राह्मणों की दुनिया की सारी ताकत कोई क्रिश्चियन धर्म के आधार मूर्ति की मुट्ठी में चली गई। और दूसरे दिन जब पता चला कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया और उस रजिस्ट्रेशन में ब्रह्मा का नाम नहीं आया, तो बाबा को ये दुख सहन नहीं हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। इसको युधिष्ठिर का पार्ट कहेंगे? हैं? नहीं कह सकते। तो फिर युधिष्ठिर का पार्ट किसका है? क्यों? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा का क्या हाल हुआ है? क्या हाल हुआ है? अरे नहीं मालूम, लाश भी गुम कर दी गई। तो अच्छा हाल हुआ या बुरा हाल हुआ है? बुरा हाल हुआ। युद्ध में
कोई योद्धा मारा जाता है, योद्धा की कोई हत्या कर देता है। मारा जाता माने हत्या हुई ना, तो उस आत्मा की जिसकी हत्या हुई, मारा गया, वो दुर्गति हुई या सदगति हुई है? क्यों हुई है? हाँ, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव श्रेष्ठ है योद्धा का। क्या? देहम वा पातयामि, ये नारा था। महाराष्ट्र वालों को तो फकुर होना चाहिए। ये किसका नारा था? शिवाजी का नारा था। क्या? देहम वा पातयामि, कार्यम वा साधयम। तो योद्धा वो है कि देह भले चली जाए, फिर भी वो आत्मा संकल्प लेकर के जन्म लेती है कि अगला जन्म लेकर के भले ये शरीर छूट गया, फिर भी पक्का संकल्प क्या लेकर जाती है कि दुश्मन को विजय करके छोड़ेंगे। हार मानने वाली नहीं। तो क्या नियम निकला? मन के हारे हार और मन के जीते जी। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता। मरते दम तक जिसने अपनी आन बान को नहीं छोड़ा, ये बात स्वीकार ही नहीं की, ये धोबी घाट का जो धंधा चल रहा था आदि में, जो आदि सो अंत तक चलता है, इसी यज्ञ में मूत परिति कपड़ धोती, शरीर को वस्त्र कहा जाता है। ये संग के रंग से ये शरीर मूत पलीति बनते हैं। अनेकों के संग के रंग से, विविचार में आने से ये मूत पलीति कपड़े बन जाते हैं। तो संग के रंग से ही इनको सुधारा जाता है। संग के रंग से ही पतित बनते हैं, फिर संग के रंग से ही पावन बनते। ये क्या बात हुई? कीचड़ में सना हुआ कपड़ा है और कीचड़ में ही उसे धोया जाएगा तो साफ हो जाएगा क्या है? फिर असलियत क्या है? यज्ञ के आदि में जो धोबी घाट चल रहा था, वो सच्चाई थी या झूठा काम था? है? क्या था? झूठा धंधा था या सच्चा धंधा था? है? कैसे? अगर सच्चा था तो आज के गुरु लोग जो कहते हैं, देहधारी धर्म गुरु अपन को भगवान समझ करके कहते हैं, वो भी सच्चे होने चाहिए। वो गुरु लोग मालूम क्या कहते हैं? वो कहते हैं, चदरिया भीनी भीनी रे, ये शरीर रूपी चदरिया बड़ी भीनी 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 गई है।
सो चादर सुर देवताओं ने, नर मनुष्यों ने, मुनि ऋषि मुनियों ने भी ओढ़ी। ओढ़ के मैली की नी चदरिया, वो शरीर रूपी चद्दर ओढ़ ओढ़ करके पहन पहन करके मैली कर दी, पतित बना दी। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया। कौन सी चदरिया? शरीर रूपी चदरिया, भीनी भीनी बड़ी सुंदर दिखाई देती। कौन सी चदरिया? पुरुषों की या फीमेल्स की? सुंदरता किसमें होती है? फीमेल्स में। और फीमेल्स में भी माताओं में ज्यादा होती है या कन्याओं में ज्यादा होती है? हैं? कन्याओं में ज्यादा सुंदरता होती है। तो उन कन्याओं को कन्या जैसा ही बना करके रखा कबीरदास ने। माता नहीं बनने दिया मोटी कमर वाली। पतित नहीं बनाया। मूत पलीती कपड़ धोती बनते हैं। मूत पीती है तो ससुराल में जाकर के वही कन्या जो पूजी जाती है सन्यासियों के द्वारा, पवित्र सन्यासियों के द्वारा, वो पूरे परिवार के पांव पोंछती है, पांव धोती है, पांव दबाती है। इतनी पतित मानी जाती है। और दास कबीर ने क्या किया है? ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, माने उन्होंने कन्या की पवित्रता को कोई भी जोखिम नहीं आने दिया। जो भगवान का गायन है कि भगवान जिन नारियों को संग के रंग में गोप गोपी बनाता है या पटरानी बनाता है, वो गोपियां कन्या के रूप में, देवी के रूप में दिखाई जाती हैं। कोई भी देवी 9 दुर्गाओं में से मोटी कमलवादी दिखाई जाती है? माता के रूप में दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। सब इस रूप में कन्या के रूप में दिखाई जाती है। तो गुरुओं ने अपने ऊपर रख दिया। गुरु नानक ने लिख दिया, नानक चाप जहाज जही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। अरे माने नानक का शरीर रूपी धनुष चाप जहाज की तरह संसार में चलता है, संसार सागर में। कैसा जहाज? जिस जहाज पर चढ़ करके सारा संसार विषय सागर से पार होकर क्षीर सागर में पहुंच जाता है, ऐसा नानक चाप जहाज है। नानक का शरीर रूपी जो जहाज है वो ऐसा श्रेष्ठ जहाज है जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है। कौन सा जहाज का नाम लिया है? चंद्रकांत वेदांत जहाज। क्या? चंद्रमा की कांति वाला है। चंद्रमा की पवित्रता चंद्रमा की कन्या में आएगी या नहीं आएगी? है? आएगी।
वो चंद्रमा कौन है? कौन है? ज्ञान चंद्रमा।